नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों की मैम, आप लोगों की दोस्त डॉक्टर संजू, पुराने सिलेबस से रिलेटेड, पुराना इंग्लिश जो चल रहा था उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में नाटक पढ़ रहे हैं अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नाटककार हैं। अंधेर नगरी जैसा कि नाम से जाहिर है, अंधेरे में डूबी रहने वाली। अंधेरे से मतलब यहाँ पर अज्ञान से है, गुण अवगुण के बीच में पहचान न होने की दृष्टि से है, सब चीजों से मुतमईन, निश्चिंत, अपने अंधेरे में ही खुश रहने वाली प्रवृत्ति से है। एक ऐसा शहर, एक ऐसा नगर जहां पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशिष्टता के आधार पर कीमत नहीं है, सबके सब एक ही तरह से माने जाते हैं। नाटक में महंत के दोनों शिष्य अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। गोवर्धन दास भिक्षा लाता है, भिक्षा में पैसे मिलते हैं, पैसे से मिठाई लाते हैं। असलियत जानकर कि यहाँ सब कुछ टके से मिलती है, मिठाई का ढेर छोड़कर गुरुजी दूसरे शिष्य के साथ चले जाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास वही रह जाता है। गोवर्धन दास को अब गरीबी में, मुफलिसी में, भूखमरी में जीना मंजूर नहीं। ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी। उसके बाद राज सभा दिखाई जाती है। राजा वहां पर पिनक में बैठा है। पान खाइए महाराज, सोचता सोपन खा गई, एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है। मंत्री कहते हैं वो पान खा लो महाराज कह रहा है, तो कहता फिर तुमने डरे, आप सुपनखा के नाम से डरे थे, आप पान से नहीं डरे थे ना। तो पनवाड़ी को, तंबोली को सजा नहीं देनी चाहिए। जब वो बताता है कि आप सुपनखा से डरे थे तो फिर डर जाता, फिर डरे में इसका नाम मत लो, मैं रानी से कह के तुमको सजा दिलवा दूंगा। फरियादी आता है, दोहाई हो महाराज, दोहाई हो, तो फरियादी को पकड़ के बुलाया जाता है। उसकी बकरी दब गई है दीवार के गिरने से, बकरी के गिरने से दीवार दब गई, ये राजा कहता है। कभी बकरी को कुबरी कहता है, कभी कबरी कह देता है। ये सारा हास्यास्पद दृश्य जो आपको लग रहा है, आप विश्व को देखिए, वैश्विक परिदृश्य में आप चीजों को देखेंगे तो आपको बड़ा मजेदार और दुखद कॉम्बिनेशन नजर आएगा, प्रासंगिकता नजर आएगी। सबसे ऊंची पोस्ट पर जब सबसे मूर्ख व्यक्ति को बैठना देखना हो तो आप देखिए अमेरिका में ट्रंप के भक्तों ने, ट्रंप के समर्थकों ने क्या किया है। एक राष्ट्रपति चुनाव हार गया तो उसके समर्थकों ने व्हाइट हाउस पे हमला कर दिया। मीम्स बन रहे हैं कि व्हाइट हाउस के ऊपर बैठा हुआ है ट्रंप और बोल रहा है मैंने चुनाव जीता है, मैं अपना घर में ही दूंगा। पहली बार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, हारे हुए राष्ट्रपति को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया जा रहा है। हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़े। अजीबोगरीब बातें हमने सुनी थी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये दवा कोरोना के इलाज के तौर पे जब बनी तो ट्रंप के बारे में आया था कि उसने उल जलूल कीटनाशक पेय तक पीने की सलाह लोगों को दे दी। कुछ भी बोल जाता है। इसकी तुलना आप भारत में भी कर सकते हैं। एक पशु मनुष्य पे इतना महत्व रखता है कि आदमी मार दिया जाता है, पशु देवता तुल्य माना जाता है। आप देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। मंदिर में कल एक 50 वर्ष की महिला के साथ बलात्कार हुआ। मंदिर के पुजारी ने, चेले ने, महंत ने किया। और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य का आपने वीडियो देखा हो तो वो कहती है कि देखिए कुछ भी करने के पहले महिलाओं को सोचना चाहिए। एक तो शाम को मंदिर नहीं जाना था, या फिर कोई बच्चा साथ में होता तो एक घटना नहीं होती। घटना इस नृशंस अपराध को, इतनी भरभर घटिया मानसिकता की शिकार हुई महिला की इस त्रासद स्थिति के बाद में आप उसको घटना बोलते, मामूली सी
और बच्चा साथ होता, 50 साल की महिला बच्चा को साथ लेके जाए, शाम को नहीं जाना था। आप साफ साफ कहिए कि मंदिर खतरनाक जगह है, घर के पुरुषों के साथ जाए। हर जगह पुरुषों से ही खतरा है, भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वक्तव्य सुनिए तो आपको लगेगा कि बकते हैं ये लोग, वक्तव्य नहीं देते हैं, बकते हैं, कुछ भी निकाल देते हैं। तो आप ये मत समझिए कि भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाम की किसी काल्पनिक जगह की, किसी काल्पनिक राजा की बात की, नहीं। जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि को अगर आप अभिधा में नहीं लेकर लक्षणा में लेंगे तो ये लोग वहां तक की पड़ताल कर लेते हैं जहां आपकी साधारण दृष्टि नहीं पड़ती। 100 साल पहले लिखने वाले व्यक्ति को पता था कि मूर्ख राजा के राज्य में कैसे न्याय होता है। एक लड़की ने किसी पे कुछ समय पहले आरोप लगाया, एक समर्थ व्यक्ति पे, पिछली गवर्नमेंट, पिछली अभी की वर्तमान सरकार के पिछले कार्यकाल में गृह मंत्री समझिए रह चुके स्वामी चिन्मयानंद पे आरोप लगाया रेप का। लॉ की छात्रा थी, फाउंटेन पेन और छोटे मोटे कैमरे, कई कैमरे ले जाकर के उसने वो सबूत भी इकट्ठे किए अपने रेप के, लेकिन अदालत में क्या हुआ, लड़की को उनको बदनाम करने के जुर्म में मिथ्या सबूत जुटाने के लिए जेल में दिया गया, करियर खत्म किया गया। उसके सहयोगियों को, उसके दोस्तों को जेल में भेजा गया कि ये लोग उसके साथ मिलकर मंत्री को ब्लैकमेल कर रहे थे। आप ये मत समझिएगा कि मैं एक ही सरकार की बुराई कर रही हूँ, मैं सरकार की बुराई कर रही हूँ, वो किसी की भी हो सकती है, और मैं बुराई भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आपके नाटक से जोड़ रही हूँ। किसी भी समय किसी भी पार्टी की कहीं पर पूरे विश्व में सरकार हो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ताकतवर को सजा नहीं है, मजबूर को, सताए हुए को भी सजा है। जो शिकायत करने जाता है वही लॉकअप में, हवालात में हो सकता है। तो फरियादी तो फरियाद लेके आ गया, लेकिन न्याय देखिए कि बकरी मरी है तो जान का बदला जान, एक आदमी को फांसी होगी, लेकिन किसको? सही तरीके से इसका न्याय क्या होना था, और हम एक मजाक पढ़ रहे हैं, हम एक फुहड़ता देख रहे हैं, और वो फुहड़ता वैश्विक है इस समय, वर्तमान समय में। प्यास आपको लगी है, पानी में किसी और को पिला रही हूँ, धरने पे कोई और बैठा है, समस्या पूछने में किसी और के पास जा रही हूँ, ये भी तो फुहड़ता है, अश्लीलता है, शर्मनाक चीजें। और ये सब राजा या सरकार या सत्ताधारी दल करते, चाहे कोई भी। तो बात चल रही थी कि गरड़िए ने बड़ी भेड़ बेच दी तो मशक बड़ी बन गई, मशक का साइज बड़ा हो गया तो उसमें पानी ज्यादा आया, पानी ज्यादा आया तो चूने में पानी ज्यादा मिला, चूने में पानी ज्यादा मिला तो गारा ढीला रह गया, गारा ढीला रह गया तो दीवार कमजोर बन गई, दीवार कमजोर बन गई इसलिए दीवार गिर गई, और दीवार गिर गई इसलिए बकरी मर गई। हाँ, आप हंसेंगे, मैं हंसूंगी, लेकिन आप अंदर की बात देखें तो इसमें व्यवस्था की खामियां बताई जा रही है। अरे मत करो ना, क्यों इतना शोर कर रहे हो? सॉरी, क्या हुआ, फर्नीचर की आवाज इतनी आ रही थी कि मुझे मेरा ही बोला हुआ नहीं सुन रहा था। तो कोतवाल की सवारी के शोर में ये गफलत हुई गरड़िए से। अरे क्या कर रहे हो, शोर मत करो इतना। हाँ, तो देखिए ये व्यवस्था का हिस्सा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, आपकी मैडम आप तो अपना काम कर रही है, मेरे काम में मुझे मेरी आवाज अच्छी लग रही है, उनके काम में उनको अपनी आवाज अच्छी लग रही है। कुड़ने से चिढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, मैनेज करना, व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना। हम भी व्यवस्था के साथ तालमेल की बात करने लगे, देखिए वो जरूरी है। तो
कोतवाल साहब को बुलाने की बात हो गई। बोला गया कि कोतवाल को बुलाओ और इसको बाहर निकालो। गरड़िया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ के लाया जाता है। क्यों बे कोतवाल, मैंने सवारी ऐसी धूप से क्यों निकाली कि गरड़िए ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू पनिया दब गया। मैंने सवारी बोल रहा है, तूने या आपने सवारी नहीं कह रहा है। कुछ भी ध्यान नहीं है कि मैंने ऐसे सवारी क्यों निकाली इतनी धूम से कि गरड़िए ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। बोलने का भी होश नहीं रहता है, बड़े बड़े लोगों की जुबान फिसल जाती है। बदायूं में अभी फिर रेप हुआ है। 8-7 साल पहले वहां के एक मुलायम दिल मुख्यमंत्री ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये रेप के बाद कहा था उन्होंने कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कौन तैयार करता है ऐसे लड़के, और कैसे अभिभावक हैं हम लोग। ये बयान है, ये ऐसा ही तो है जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, काल्पनिक नहीं होता ये। चाहे आप मनु भंडारी की कहानी नशा पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट में, लास्ट टू लास्ट ईयर सिलेबस में, जो शराबी पति है, जो पत्नी, ये कहानियां वो लिखते वक्त काल्पनिक होती हैं। कहीं ना कहीं किरदार, कहीं ना कहीं घटनाएं उन्होंने देखी होती हैं। जैसे अगर मैं बारिश के ऊपर कविता लिखूं, तो जब मैं अपने कमरे में बैठकर लिख रही हूं तो मैं अपने दिमाग से उन दृश्यों की कल्पना कर रही हूं, कैसे बूंदें आई, कैसे बरसी। लेकिन कभी तो मैं भीगी होगी बारिश में, कभी मैंने उन बूंदों को नाचते देखा होगा, बादलों को गड़गड़ाते देखा होगा, मोर का नाच देखा होगा, पत्तियों पर बूंदों की पटपट सुनी होगी। वो सब चीजें हमारे जेहन में कैद हो जाती है। फिर अब जब हम अपने अध्ययन कक्ष में बैठते हैं या किसी जगह ठहर कर सोचते हैं तो उन दृश्यों को पुनरावृत्ति से लिखते हैं। तो कविता के कानन में कल्पना जो है रानी होती है। निराला ने भी कहा है, कल्पना, इमेजिनेशन, ख्याल, ये सब चीजें हमारे अंदर रहेंगी, तब वो वास्तविक चीजें हम वापस कागज पे उकेर सकते हैं। तो लिखते वक्त उन्होंने एक एक चीजें कल्पना कर करके लिखी है, लेकिन ये कल्पनाएं देखी हुई थी, सुनी हुई थी। अंग्रेजों के राज्य में रहते थे वो, जो फसल उगाएगा वही लगान भी चुकाएगा, और जो कभी खेत में नहीं जाएगा वो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के 56 भोग खाएगा। यही तो अंग्रेजों के टाइम में था, यही आज है। तो देखा हुआ लिखते हैं साहित्यकार। तो यहाँ पर इन्होंने कोतवाल को जो उल जलूल बोला है, देखिए कि शासक ऐसे ही होते हैं अधिकतर। कोतवाल कहता है, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर ही नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था, मेरा क्या कसूर है। मैं तो जब सवारी भी लेके जाता हूँ ना, तो मेरे साथ वो लाव लश्कर जो होता है वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो सरकार के आदमी होते हैं, और जनता में इसलिए खौफ पड़ता है, एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन। जैसे चुनाव के टाइम में या कर्फ्यू में पुलिस की वैन पेट्रोलिंग के लिए घूमती है, उस तरह से बता रहा है कि मेरा कसूर क्या है, मैं तो शहर का इंतजाम देखने गया था। मंत्री मनी मन कहता, आप यावे तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। मनी मन मंत्री कह रहा है कि बात तो अब शहर पर आ गई कि मैं तो शहर के इंतजाम के लिए गया था, ये मूर्ख राजा कहीं ऐसा ना कर दे। एक मिनट, अरे आज बहुत शोर किया, मेरा वीडियो खराब हो गया। अब वो मंत्री मनी मन डर रहा है कि हे भगवान ऐसा ना हो कि बात इन्होंने शहर का नाम ले लिया, उसको तो नाम लेने से हो जाता है बस, कि बुलाओ शहर को, फांसी दे दो पूरे शहर को। किया तो बड़ा गजब हुआ, कोतवाल ने तो शहर का नाम नहीं दिया कि शहर के इंतजाम ले निकला था, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। हे भगवान, ये इस बात पे पूरे नगर को फांसी ना दे दे। कोतवाल से कहता, यह नहीं,
मंत्री फिर जोर से बोलता है, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। वो बात को लाके कोतवाल पे टिकाना चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा सजा हो भी तो इसी को हो, इसके इर्द गिर्द किसी को हो जाए, पूरे शहर को फांसी चढ़ा देगा नहीं तो राजा। तो राजा को मंत्री की बात जची, कहता है हाँ हाँ, यह नहीं, ये शहर के इंजाम, ये बताओ कि तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी दबरी दबी, दबरी दबी, बकरी दबी नहीं। सब हास्य बोध के पीछे मूर्खतापूर्ण दिमागों की चित्रकारी की गई है यहाँ। कोतवाल कहता महाराज 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 महाराज, कुछ नहीं, महाराज महाराज नहीं, ले जाओ इसको, अभी फांसी दो कोतवाल को। बस उससे कह दिया राजा ने, कोई महाराज महाराज नहीं, ले जाओ इसको, फांसी पे चढ़ाओ। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री जी को पकड़कर राजा जाते हैं। मंत्री जी को पकड़ के राजा जाते हैं क्योंकि राजा का अपना होश ठिकाने नहीं है। एक और तो लोग कोतवाल को ले जाते हैं और दूसरी तरफ पकड़ते हैं मंत्री का सिरहाना, धीरे धीरे करके राजा अपने महल को जाते हैं। भाई पिनक में रहते हैं, अफीम में रहते हैं, नशे में रहते हैं, विवेक शक्ति कहाँ है। इस दृश्य का पटाक्षेप होता है। पांचवा दृश्य है जंगल में। गोवर्धन दास गाते गाते अपने में मुतमईन है, मस्त है, भोजन मिल रहा, भजन कर रहे हैं, राग काफी ये गा रहे हैं। अंधेरे नगरी अनबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे, कुल मरजाद न मानो बड़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, एस्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना, सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर छल भारी, सोई राज सभा बल भारी, साच कहे ते पन ही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारी, चाहिए बाहर रंग चटकारी, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा कह सो न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अमले अनुप्यादे, अंधा धुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, गौदिजे श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। इतना वो गाता है और बैठकर मिठाई खाने लगता है। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टके सेर भाजी है, टके सेर खाजा है। अच्छी अंधेर नगरी है, साग सब्जी भाजी भी टके से, मिठाई भी टके से, ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे। यहाँ पे ऊंचा नीचा कोई नहीं है, पंडित और भड़वे दोनों एक ही तरह से देखे जाते हैं। शब्दों पर मुझे ऐतराज होता है बहुत बार, पाठ्यक्रम में है इसलिए इन शब्दों का उच्चारण भी कर लिया, अदरवाइज मैं बोलना भी पसंद नहीं करती कुछ शब्द। भड़वे जो स्त्रियों की दलाली करते हैं, बाजार में सामान की तरह स्त्रियों को दुकान में सजाकर बैठा देने वाले लोगों को भड़वे कहा जाता है कि इनकी भी उतनी इज्जत है और पंडित की भी उतनी इज्जत है, दोनों बराबर है। यहाँ पे पंडित को यहाँ पे बड़ा माना गया है कि वो पूजा पाठ करवाता है। कुल मर्यादा न मान बड़ाई, सब एक से लोग लुगाए, न कोई कुल की मर्यादा है, न धर्म है, न मान सम्मान है, न परिवार की परंपरा है, और लोग और लुगाई। एक्चुअली व्याकरणिक मिस्टेक्स हमारे बोलचाल की भाषा का भी नंग बन चुका है। लोग का मतलब पीपल, पीपल वो हिंदी वाला पीपल मीन बरगद नहीं, पीपल PEOPLE, पीपल मीन्स लोग। उसमें जेंडर नहीं होता, स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर सब आएंगे, लेकिन हमने लोग बोलने में मर्दों को लिखा है, और लुगाई यानी औरतें। इसी तरह एक शब्द है आदमी, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, इंसान, ये एक बराबर है। लेकिन आप बोलचाल में देखिए, अगर कोई औरत कह दे कि मुझे भी ये चीज खाने को दो, मैं आदमी नहीं हूं क्या, तो दूसरा उसको काउंटर करेगा, काटेगा, बोलेगा नहीं तुम आदमी नहीं हो, औरत हो। औरत
जेंडर है तो उसका जो पुल्लिंग जेंडर होगा वो मर्द होता है। मर्द, औरत, नर, नारी, स्त्री, पुरुष। हिंदी में, अरबी में, फारसी में अलग अलग सुन लीजिए। औरत, मर्द, नर, नारी, स्त्री, पुरुष। आदमी का मतलब इंसान, वो हर कोई है, किसी भी जेंडर का हो। स्त्री और पुरुष दो ही जेंडर नहीं होते, उसके अलावा भी जेंडर होते इंसानों में। तो उन सबको हम आदमी कहते हैं, लेकिन नहीं कहते, ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर भारतेंदु ने भी कहा है कि सब एक से लोग लुगाई, सभी एक जैसे हो गए, लोग हो या लुगाई हो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि कोई। ये लाइन थोड़ी ठीक सी रखती है कि हरि को भजे, परमात्मा को जो भजेगा वो उसका हो जाएगा, उसमें जात पात कोई नहीं पूछे। कहने का मतलब है कि यहाँ सब बराबर है, कोई किसी से न कम है न ज्यादा है। वेश्या जोरू एक समान है, पत्नी और वेश्या की इज्जत समान है, होनी भी चाहिए। इज्जत तो उसकी कम होनी चाहिए, इज्जत में अंतर्दुआ होना चाहिए जो अपनी पत्नी के साथ भरोसेमंद है, वफादार है या बाहर भी जाता है। यहां पर फिर आप बोलेंगे मैडम सिलेबस से हट जाती है, क्या करूं? लकीर का फकीर तो हो नहीं सकते ना। सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें बतानी होती है। एजुकेशन इज द थर्ड आई। जो इन दो आंखों से नहीं दिखता, शिक्षा को दिखा दे। शिक्षा का मतलब है खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना। वेश्या तो कोई बनती नहीं है, नगर के बाहर उनको बिठाया जाता है, उनके अलग एरिया होते हैं, रेड लाइट एरिया। उनकी इज्जत नहीं होती है समाज में, उनको हम अपने साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन वहां जो लोग जाते हैं वो घर आके आदरणीय पिताजी, आदरणीय पति जी, आदरणीय भाई, सम्मानजनक ऑफिसर, व्हाइट कॉलर जॉब में सब जगह होते हैं, वो तो वापस मुख्य धारा में लौट आते हैं। यानी ग्राहक का खूब सम्मान है। बेचने वाला जो ग्राहक की वजह से ही उस जगह पहुंचा है वो निकृष्ट है, वो गया भी था, वो खराब है। इज्जत के मापदंडों में अंतर तो जाने वालों के लिए होना चाहिए, जो नहीं जाएगा उसकी ज्यादा इज्जत, वो ज्यादा भरोसे के काबिल है। जो जा रहा है वो अपनी पत्नी का, अपने परिवार का नहीं है, वो किसी का क्या होगा। लेकिन यहाँ जो सामान्य ट्रेंड है उसके आधार पे कभी भी थोड़े से भटक गए, और हमारा काम है समीक्षा करना, अर्थ निकालना, आंख मूंद कर फॉलो नहीं करना। तो वेश्या और जोरू यहाँ एक समान है, बकरी गऊ एक करी जाना। बकरी और गाय एक समान है। समाज में मान्यता है कि बकरी अदना सा जानवर है और गाय जो है वो हमारी माता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का उस पे वास है। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ रुग्ण है, बीमार चीजें चली जा रही है सदियों से। भैंस भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, और सबका दूध अलग अलग रूपों में उपयोगी है। समाज सदियों से उपभोग उपयोग कर रहा है, लाभान्वित हो रहा है। लेकिन किसी को पवित्रता से जोड़ देते हैं और किसी को हम एकदम अति साधारण समझते हैं। तो यहाँ पर इनको इस बात का भी बुरा लगता है कि गाय और बकरी एक बराबर है। सांचे मारे मारे डोले, सच्चे लोग हैं वो तो मारे मारे डोल रहे, वो तो बचते बचाते घूम रहे। छली दुष्ट चली चली बोले। और जो छलिया है, धोखेबाज है, दुष्ट है, हराम का खाते हैं, बेईमानी करते हैं, वो एकदम मूंछों पे ताव दे के बात करते हैं, वो आस्तीन चढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। आगे और इसका अर्थ है, आगे और लंबी कविता है, इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। एजुकेशन इज द थर्ड आई। इन दो खुली आंखों से जो नहीं दिखता, किताबें उसके आगे की चीज दिखाती है, पढ़ाई उसके आगे की चीज दिखाती है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। कोई चीज अदरवाइज आपको नहीं लग रही होगी तो आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।